हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ 2022 मेडिकल हो रहे हैं। अभी आज तीसरा दिन है मेडिकल का और काफी कैंडिडेट्स फिट हो रहे हैं। अब जो कैंडिडेट 708 में नाम नहीं आया था, जिनका यानी कि वैकेंसी जो थी, वो जब नोटिफिकेशन आया था उस समय 451 थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ा दिया गया। अभी 708 कैंडिडेट्स का लिस्ट आया है और 708 उन्हीं का है जो मैरिट बन चुके हैं। यानी 708 में आपका नाम है तो आप मेडिकल फिट फिट के साथ आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म है। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो एक नंबर से, आधा नंबर से, 2 नंबर से बाहर हो गए, यानी कि मेरिट में स्थान नहीं बना पाए, अब उनका एक प्रश्न है, उनका डाउट है कि अभी दिल्ली पुलिस का भी रिक्रूटमेंट हुआ है ड्राइवर का, इसके अलावा सी एसएसबी का हुआ है, कुछ स्टेट पुलिस के भी हुए हैं कहीं। तो जो कैंडिडेट्स सीआईएसएफ में मेडिकल फिट होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं या एब्सेंट रह जाते हैं मेडिकल में, उन पोस्ट का क्या होता है? अब यदि हम हमारी सीएपीएफ की बात करें तो देखिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं, कोई भी भारतीय। और वो इसीलिए किया जाता है कि यदि कोई स्क्रैप रह जाता है तो वो वैकेंसी फिल हो जाए, वैकेंसी खाली ना जाए। आईटीबीपी की यदि बात करते हैं तो आईटीबीपी 120 गुना 120% सॉरी, उसका मेडिकल करती है। 100 वैकेंसीज है तो 120 कैंडिडेट का मेडिकल किया जाएगा। और सीआईएसएफ ने यहाँ पर अपना रिक्रूटमेंट रूल बनाया हुआ है कि जो जितना कैंडिडेट उनको लेना है उतने का ही मेडिकल किया जाएगा। पहले मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद मेडिकल किया जाएगा। तो क्या सीआईएसएफ की भर्ती में कैंडिडेट्स मेडिकल में अनफिट नहीं होते? अनफिट तो होता है, एब्सेंट नहीं रहते, एब्सेंट भी रहते हैं। उस वैकेंसी का क्या होता है, उसके बारे में नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन में आ जाते हैं हम। नोटिफिकेशन पेज नंबर 18 पर एक बात क्लियर लिखी हुई है, नो वेटिंग लिस्ट विल बी केप्ट मेंटेन। नहीं बनाया जाएगा। सीआईएसएफ ये बात कहती है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं बनाते। अब क्यों नहीं बनाते हैं, इसका रीजन कोई यहाँ पे नहीं दिया गया। आप आरटीआई लगाएंगे, आरटीआई में सीआईएसएफ की तरफ से या तो आपको आरटीआई में जो सुरक्षा बलों को छूट दी गई है उसका हवाला दे दिया जाएगा, या ये कह दिया जाएगा कि सीआईएसएफ के रिक्रूटमेंट एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत होते हैं, एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत होते हैं और उसके तहत सभी मेडिकल या सभी रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। अब कुछ हमारे साथी जो हैं यहाँ पर, उनका ये सवाल है कि क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? चैलेंज करने के लिए देखिए, समानता वाली बात बता दूं आपको कि सीआईएसएफ और असम राइफल में रिटायरमेंट की एज जो थी वो थी 60 इयर्स। अब भी 60 इयर्स ही। बाकी फोर्सेज जो हमारी हैं सीएपीएफ, उसमें सी अप टू कमांडेंट तक 57 साल थी और उसके बाद 60 हो गई। यानी कि जो डीआईजी हो जाते हैं उनकी रिक्रूटमेंट जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल थी और बाकी के लिए 57। अब इसको ये चला रहा था 1969 में सीआईएसएफ बनी थी, 1965 में बीएसएफ बनी और एसएसबी कब बनी ये आपको पता है। सीआरपीएफ का तो पहले से ही चला आ रहा है कि वर्कफोर्स जो है यंग होना चाहिए, ऐसा कुछ आधार देकर ये सब चला आ रहा था। और वही फोर्स अंग्रेजों के जमाने में आसाम राइफल बनी थी, उसमें 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो रहे थे। तो जब इसको चैलेंज किया गया, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिया कि सभी में समानता होनी चाहिए, सभी में रिटायरमेंट की एज 60 होनी चाहिए, क्योंकि आप कम तो कर नहीं सकते, 60 होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने देखा कि अगस्त 2019 से वो फैसला लागू हो गया और रिटायरमेंट की एज सभी फोर्सेज में 60 हो गई। और इस दौरान जो रिटायर हो गए थे उनको भी वापस बुलाया गया कि ऑप्शन दिया गया कि आप आ जाइए, आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं और 3 साल 2 साल आप सेवा करना चाहते हैं। तो चैलेंज करने वाली जो बात है, इसको जब हमने डिस्कस किया जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे, तो उनका ये कहना है कि चैलेंज तो किया जा सकता है,
लेकिन चैलेंज आप हम नहीं कर पाएंगे। चैलेंज जो कैंडिडेट है, जो पक्षकार है, पीड़ित प्रभावित पक्षकार कौन है यहाँ पे, कि वो कैंडिडेट जिसको 75 मार्क्स है, अब मेरिट कितने पे रहा है, 76 पे रहा है, 77 पे रहा है, 78 पे रहा है, ये नहीं पता, लेकिन उसका दोस्त जो है वो 78 नंबर पे या 79 पे वो फिट हो रहा है। अब वो दोस्त, उसका दोस्त ही नहीं गया, वो 78 वाला, वो कह रहा मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं तो दिल्ली पुलिस में जा रहा हूँ। तो उसके लिए उनको मौका देना चाहिए। यहाँ पर लिखना तो बहुत आसान है, दिल ये जो है, ये तो ठीक है, फोर्स का रिक्रूटमेंट रूल्स है, उसको लिख दिया। अब एक बात और बता दूं आपको कि जब भी हमारा ये रिट पिटीशन से संबंधित या कोई भी लीगल मैटर से संबंधित वीडियो आता है, तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अब फाइनल लिस्ट में है नाम, उनको थोड़ी सी यहाँ परेशानी होती है कि कहीं इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया ना रुके। देखिए, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मेडिकल हो रहा है, आप फिट हो रहे हैं। अब आप में से जो एब्सेंट हैं, वो आपको पता है, वहां पे आप गए हैं। आप में से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका कोई ऐसा इश्यू था, अब आंखें ही 6/18 हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अनफिट होगा। एक दिन में 6/18 कैसे हो जाएगा? उसके लिए या तो पहले से तैयारी रखनी चाहिए, और उसका भी समय नहीं मिला, क्योंकि जब तक रिजल्ट अपडेट नहीं हो जाता तब तक कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि मुझे प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। टैटू जैसे पॉइंट में भी कैंडिडेट बाहर हुए। तो जो आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, उसका तो देखिए क्लियर किया हुआ है कि किसी प्रकार का वेटिंग लिस्ट केप्ट और मेंटेन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, क्या आप चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चैलेंज करने का आधार वही है सबसे बड़ा, कि जब दूसरी फोर्सेस वही होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं, वो रिजर्व पैनल तैयार करती हैं मेडिकल के लिए, तो ये क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते, उसका जवाब जब नोटिस जारी होता है तो फोर्स की तरफ से दिया जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक रिट पिटीशन अभी हमारी लंबित चल रही है, यही ड्राइवर डीसीपीओ भर्ती से संबंधित 2016 की जो भर्ती थी, उस टाइम पर ही उसमें चैलेंज किया गया था माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में, और उसका अभी जनवरी में निश्चित रूप से फाइनल डिसीजन उसका होगा। वो ये है कि यहाँ पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है, कि जब कांस्टेबल में आप महिलाओं को भी भर्ती कर रहे हैं, तो कांस्टेबल ड्राइवर और डीसीपी में महिलाओं को भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बारे में रिक्रूटमेंट रूल्स ड्राफ्ट करने का आदेश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से सीआरपीएफ को दे दिया गया है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। क्या